हरियाणा विधानसभा सीट की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों की टेंशन अब बढ़ गई है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस के लिए होने वाली है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंदर खाने गुटबाजी को लेकर खबरें आती रहती हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान, कांग्रेस के लिए बढ़ गई मुश्किलें। अंदर खाने गुटबाजी को कैसे करेंगे कंट्रोल, राहुल गांधी के लिए हरियाणा में चुनौती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी को खत्म करने के लिए तमाम दाव और फॉर्मूले आजमा चुकी है। हरियाणा में कई गुटों में बची कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरों में एकजुट दिखने लगी है। कांग्रेस हाईकमान के फरमान के बाद कांग्रेस दिग्गज नेताओं ने अपने अपने पोस्टर में अपने विरोधी खेमे को जगह देने की शुरुआत कर दी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक मंच पर साथ नजर आएंगे। इतना ही नहीं, सत्ता के वनवास को खत्म करने और सियासी माहौल को बनाने के लिए अगस्त के आखिर में कांग्रेस रथ यात्रा निकालने का प्लान बना रही है। क्या भूपेंद्र हुड्डा, कुमार शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और बीरेंद्र चौधरी एक साथ रथ पर सवार होकर निकलेंगे? लोकसभा चुनाव के पहले से अभी तक हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर नहीं आए। पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में जाकर धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा चला रही हैं। देश की 40 शहरी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना उनका लक्ष्य है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अलग अलग जिलों में परिवर्तन रैली कर रहे हैं। 2014 से कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से बाहर। कांग्रेस 2014 से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद से ही बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेताओं के अंतर कलह से ही जूझ रही है। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सिरसा से सांसद चुनी गई कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, तो रणदीप सुरजेवाला भी अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी गुटबाजी के चलते भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला एक साथ नजर नहीं आए और मौका मिलते ही एक दूसरे की टांग खींचने का काम करने लगे हैं। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझ गई है कि पार्टी नेताओं की खेमेबाजी को खत्म किए बिना हरियाणा की जंग फतेह नहीं करी जा सकती। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी नेताओं को सारे मनमुटाव दूर करके एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ने के दिशा निर्देश दिए हैं। बीजेपी की राज्य सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब के पोस्टर में केंद्रीय नेताओं के अलावा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का कब्जा रहा, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फरमान के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पोस्टरों में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को भी जगह मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं, जिसके पोस्टर में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी जगह दी गई है। पोस्टरों में एक दूसरे के खेमे के नेताओं की फोटो से परहेज करने वाले नेता अब अन्य नेताओं को भी स्थान दे रहे हैं। इस तरह कांग्रेस अब पोस्टरों के जरिए ही कम से कम एकजुटता का संदेश देने लगी है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पोस्टरों में भले ही एक दूसरे को जगह दे रहे हों, लेकिन क्या दिल में अभी भी जगह दे पाएंगे? ये इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने में हरियाणा में रथ यात्रा निकालने के रूपरेखा बना रही है। गुटबाजी को हावी नहीं होने देना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस हाईकमान किसी भी सूरत में पार्टी में गुटबाजी को हवा नहीं देना चाह रही है और पिछले दिनों दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस की चुनावी रणनीति समिति की बैठक में चुनाव प्रबंधन के साथ रथ यात्रा पर भी मोहर लगाई गई थी।
हाईकमान ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी नेता इस रथ यात्रा का हिस्सा बने और एकजुटता का परिचय दें। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की रथ यात्रा चलेगी और सभी 90 विधानसभा को कवर किया जाएगा। जल्द ही इसका रूट प्लान जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा में पार्टी एकजुटता का संदेश देने का दांव चलेगी। भूपेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा की सियासी रिश्ते जग जाहिर हैं। इसी तरह रणदीप सुरजेवाला को भी हुड्डा विरोधी गुट का माना जाता है। कांग्रेस में इसी तरह से अंतरकलह रहेगी तो सूबे की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि एक दूसरे के गुट के नेता एक दूसरे को जिताने की बजाय हराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में जिन सीटों पर हुड्डा अपने करीबियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, उन सीटों पर शैलजा से लेकर रणदीप सुरजेवाला प्रचार के लिए नहीं गए। यहां तक कि अंबाला से 2 बार चुनाव लड़ चुकी कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना के लिए प्रचार में नहीं गई। सिरसा में शैलजा के प्रचार के लिए सचिन पायलट, प्रियंका गांधी से लेकर प्रदेश के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेश सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा नहीं पहुंचे थे। इसका खामियाजा कई सीटों पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी को हर हाल में खत्म करने की नसीहत दी है और अब देखना होगा कि क्या वो एकजुट हो पाएंगे या नहीं। राहुल के सामने भिड़े उदय भान और कुमारी शैलजा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के साथ विवाद की खबरों के बाद कुमारी शैलजा ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। कुमारी शैलजा की कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात 10 जनपद में हुई। वहीं पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबको मेहनत करने की जरूरत है। कुमारी शैलजा से यह भी सवाल किया गया कि अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सब निकाल रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। उनके सामने ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और कुमारी शैलजा के बीच जबरदस्त विवाद और तू में हो गया। कुमारी शैलजा ने अध्यक्ष पर पक्षपात का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने बैठक में सिर्फ एक पक्ष के लोगों को बुलाने और तरजीह देने का सीधा आरोप लगाया। तब संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अलग से मिलकर बात करने को कहा और मसले को शांत कराया। बैठक के बाद प्रभारी और अध्यक्ष सफाई देने संगठन महासचिव के कमरे में पहुंचे। संगठन महासचिव ने प्रदेश अध्यक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली बार शिकायत नहीं आई है। प्रभारी दीपक बावरिया से दूसरे पक्ष की शिकायतों का समाधान तुरंत निकालने और रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। हरियाणा कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि पार्टी के भीतर 2 गुट हो गया है। एक गुट शैलजा का है, जबकि दूसरा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहा था कि शायद राज्य के प्रभारी को जमीनी स्थिति का अंदाजा नहीं है। ये भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमान के पास फीडबैक ठीक ना पहुंचा हो। हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ने के बाद भी शैलजा ने राज्य के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। हरियाणा कांग्रेस में विवाद ऐसे समय छिड़ा जब राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि राज्य के नेताओं को एकजुट रखा जाए, ताकि सत्ताधारी दल की पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सके। लेकिन नेताओं के बीच में नाराजगी पार्टी के लिए मुसीबत बनी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा के बगावती तेवर। मौजूदा हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल इस साल 3 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े बड़े सवाल पर अपना बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के सीएम के चेहरे और आगामी चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि ना तो वो टायर्ड है और ना ही रिटायर्ड है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री के बारे में हाईकमान फैसला करेगा। राम रहीम को फरलो पर सवाल। वहीं दूसरी तरफ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद राम रहीम की फरलो पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सवाल उठाए हैं। एक बार फिर राम रहीम को फरलो दिए जाने के फैसले पर एसजीपीसी ने हमला बोला है। कमेटी के प्रवक्ता गुरुचरण सिंह ने
सवाल किया और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा सरकार दुष्कर्म और हत्या के दोषी को बार बार पैरोल दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को चुनाव के लिए राजनीतिक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस पर SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि हमने राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। 10 अगस्त को हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका खारिज कर दी थी। उधर पंजाब भाजपा ने राम रहीम को दी गई फरलो को सही ठहराया है। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि राम रहीम को जेल मैनुअल के हिसाब से ही फरलो दी गई है। SGPC ने इस पर आपत्ति क्यों जताई, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ग्रेवाल ने कहा कि SGPC ने पहले भी याचिका दायर की थी, अब अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अब हरियाणा की सियासत में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।